मास्टर साहब का मत ही खराब हो गया है क्या कि अपना बेटा के अनट्रेन टीचर से पढ़वा रहे हैं। उनको तो कम से कम ट्रेन टीचर से पढ़वाना चाहिए अपने बेटा को। तो वो क्या किए हुए कि हम लोगों को लिए जो है, यहाँ के गरीब के लिए जो नीचे पैदान पर लटका हुआ है, उसके लिए वो स्कूल छोड़ दिए। आप उसमें क्यों नहीं पढ़ाते अपने बेटा को? भाई हमारे डॉक्टर साहब जो हैं सरकार से पैसा लेते हैं और अपना क्लिनिक खोल के अलग बैठते हैं। उनको डर किससे है? यहाँ के विधायक जी के एक आध बार सुई पड़े सरकारी एनएम से, तब न उनको पता चलेगा कि क्या दर्द होता है, तब न पता चलेगा, तब न खोजेंगे कि हमारा डॉक्टर साहब हॉस्पिटलवा में क्यों नहीं बैठे हुए हैं, वो अपना डेरवा पर फीस लेके क्यों देख रहे हैं। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं पुनपुन प्रखंड के केवरा पंचायत में मौजूद हूं और केवरा पंचायत के मुखिया सत्येंद्र दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि अभी तक आप सरकारी योजना का कितना लाभ दे पाए अपने पंचायत में? सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम पंचायत की ओर से और अपने ओर से इस चैनल के और पूरे बिहार वासी को अपने तरफ से धन्यवाद करते हैं और दशहरा, दीपावली, छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना भी हम देते हैं। सरकारी कार्य हमारे के यहाँ सबसे मुख्य कार्य था हर घर में नल का जल जी। मुख्यमंत्री जी के आकांक्षी योजना था जी। बहुत सराहनीय योजना था। अपने पंचायत में हम लोग ने बहुत अच्छा से उसको उतारे हैं जी। हमको लग रहा है कि अपने मुंह से अपने कार्य के बड़ाई अच्छा नहीं लगता है, बल्कि इसके देखने का विषय है और जनता से पूछने का विषय है। जी। हम लोग ने खूब बढ़िया से जो है मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना का कार्य हम लोग ने किया है और सब लोगों को पानी बहुत अच्छा से मिल रहा है। हम लोग ने ही काम किया है अभी तक। जी सर, एक सवाल ये है कि अभी तक आप अपने पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना लाभ दिए? हमारे के यहाँ अभी तक जो है 450 लाभुक को जो है पीएमए योजना दिया गया है, जो आवास वाला योजना होता है, हम लोग ने देने का काम किया है। ये सब दिया है। और अभी तक आप अपने पंचायत में कितने बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया, कितने विकलांगों को विधवा पेंशन कितना दिया? देखिए, अभी हमारे के यहाँ जो है 370 को जो है हम लोग ने पेंशन बनाने का काम किया है। क्योंकि और पेंशन पहले से बना हुआ था, लेकिन हम अपने रीजन में जो है 370 को पेंशन बनाने का काम किया है, जिसमें कुछ विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, वृद्ध पेंशन, ये सब मिला करके 370 को हम अभी तक बनाए। जी। अभी तक आप अपने पंचायत में लेबर कार्ड कितना बनाए? लेबर कार्ड हमारे के यहाँ 1200 है जी। 1200 जो है हमारे के यहाँ मनरेगा से लेबर लोगों को जो है जोड़ा गया है जी। 1200 लोगों को हम लोग अभी जोड़े हैं। अगर अभी फिर से आपको जनता मौका देती है तो पहला एजेंडा आपका क्या होगा? देखिए, सबसे पहला एजेंडा मेरा जो है कोई नली गली और ये सब कोई मुद्दा नहीं है। हमारे के यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है वो शिक्षा जी। और हम शिक्षा के बगैर अधूरा हैं जी। हम लोगों को सबसे अगर कुछ मूल चीज़ है वो है शिक्षा जी। हम शिक्षा के बारे में सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे के यहाँ शिक्षा का व्यवस्था ठीक हो, हमारे के यहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था बढ़िया नहीं वो ठीक हो। किसान के सबसे बड़ा हमारे के यहाँ समस्या है चेक डैम का। हमारे के यहाँ जो बारिश का पानी आता है जी। और वो चला जाता है, तो हमारे के यहाँ सबसे पहले जो है चेक डैम का काम है जी। कुछ जगह पर काम किए हैं हम लोग, कुछ जगह पर अभी तक बाकी रह गया है। हमारे के यहाँ कृषि प्रधान देश है, हम चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ चेक डैम के काम करें ताकि किसान के एक बहुत बड़ा राहत मिले। इस बिंदु पर हम काम करना चाहते हैं और सबसे नंबर 1 में हम लोगों को रखना है शिक्षा। और शिक्षा सुधार करने के लिए सबसे पहले हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे, ग्राम पंचायत के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है जो शिक्षा को सुधार करने के काम करेंगे। ग्राम पंचायत शिक्षा सुधार के सरकार से मांग करने का ज़रूरत है और हम लोग ने मांग करने के भरपूर कोशिश करेंगे और आगे भी मांगे हैं। जो हमारे के यहाँ रिसीविंग भी उसका रखा हुआ है, हम लोगों ने सरकार से जो मांग किए हमारे पास उसका प्रमाण भी है और आगे भी हम मांग करेंगे। और सरकार से मेरा मांग यह है जी। हमारे के यहाँ विद्यालय के बहुत अच्छा भवन बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बना हुआ है जी। हमारे के यहाँ उसको बाउंड्री करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल किया हुआ है, वो सब चीज़ ठीक है जी। हमारे के यहाँ टीचर के व्यवस्था है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे के यहाँ जो टीचर हैं बिहार सरकार के स्कूल से टीचर ट्रेनिंग करके आ करके और पढ़ाने का जो है काम कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ सबसे पहले करना है, हम बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, मैं उनसे बार बार जो है आग्रह करते हैं भाई कि आप जो है एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
आप जो कानून बना रहे हैं, आपके कानून के भी मैं सराहना करता हूँ। आपने 7 निश्चय बनाया, मैंने सम्मान किया। आपने जल जीवन हरियाली बनाया, मैंने उसको भी हमने सम्मान किया। जो भी आप योजना बना रहे हैं, आप शराबबंदी किए हैं, मैं सराहना करता हूँ। लेकिन मैं एक दलित के बेटा हूँ, मैं इस पंचायत के मुखिया हूँ, बार बार उनसे आग्रह करते हैं कि एक कानून आप और बनाइए। कानून यह बनाइए कि कोई भी वार्ड सदस्य, कोई भी मुखिया, कोई भी विधायक या कोई भी सरकारी कर्मचारी के बेटा अगर पकड़े जाते हैं, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते और सरकारी विद्यालय में वो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको तुरंत उस पद से खारिज किया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं। मुखिया जी के बेटा अगर सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं तो क्यों नहीं पढ़ते हैं? एक कानून बननी चाहिए और मुखिया जी से इस सवाल होनी चाहिए कि आपका बेटा सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ता भी। सबसे बड़ा चिंता के विषय यह है कि शिक्षा के गुणवत्ता के बारे में हमारे के यहाँ के जो टीचर हैं, बिहार सरकार के स्कूल से टीचर ट्रेनिंग करके आए हैं, सबसे बड़ा तो मति उनका भी खराब होल है कि वो तो शिक्षा के बारे में अधिक जानते हैं, लेकिन उनका बेटा कहाँ पढ़ता है? जो इंटर मैट्रिक में फेल कर गया है या पास भी कर गया है, एक प्राइवेट स्कूल खोला है, उसमें मास्टर साहब के बेटा पढ़ रहा है। और सरकार की इतना बढ़िया भवन, उसमें खाने का खिचड़ी, अंडा से लेकर के पोशाक से लेकर के साइकिल तक तमाम व्यवस्था दे रहा है। और मास्टर साहब का मति खराब हो गया है क्या कि अपना बेटा के अनट्रेन टीचर से पढ़वा रहे हैं? उनको तो कम से कम ट्रेन टीचर से पढ़वाना चाहिए अपने बेटा को। तो वो क्या किए हुए कि हम लोगों को लिए जो है, यहाँ के गरीब के लिए जो नीचे पैदान पर लटका हुआ है, उसके लिए वो स्कूल छोड़ दें। आप उसमें क्यों नहीं पढ़ाते अपने बेटा को? भाई पहले पढ़ानी चाहिए। तो मैं सरकार से बार बार आग्रह करता हूँ, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जौन मुखिया जी हैं, उनका बेटा अगर नहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, उनसे आप पूछिए कि आपका बेटा सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ता भाई। और आप जो है आकर के चैनल पर बोलते हैं कि मेरे के यहाँ शिक्षा का व्यवस्था तो ऐसे है, मुखिया जी कुछ लोग बोलते हैं, तो उनका बेटा उसमें क्यों नहीं पढ़ता है? वार्ड सदस्य के बेटा, मुखिया जी के बेटा, विधायक जी के बेटा और मास्टर साहब के बेटा उस सरकारी विद्यालय में पढ़े। मैं ही चाहता हूँ और सरकार से मैं यही मांग करता हूँ, हमारे के यहाँ जो है सरकारी जो है मैंने स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें क्यों नहीं मुखिया जी इलाज कराते हैं? भाई क्यों नहीं सुई दिलाते हैं? उसमें बीमार पड़ते हैं तो ये भागे फिरे क्यों चल रहे हैं? मैं ये मांग करना चाह रहा हूँ कि मुखिया जी के, विधायक जी के और यहाँ के वार्ड सदस्य जो भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि, पहले सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करावें, सरकारी विद्यालय में उनका बेटा पढ़े। मैं सरकार से मांग करता हूँ, ये सबसे मुख्य ज़रूरत है। मैं मांग करता हूँ, ये होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं नीचे काम करता हूँ, नीचे पैदान पर मैं हूँ, मैं भी अनुभव करता हूँ कि करना क्या होगा जी। यही मेरा सरकार से मांग रहा है। आपने बहुत बढ़िया सवाल का जवाब दिया। एक और बात पूछना चाहेंगे आपसे कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जी, वहाँ डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक पे बैठते हैं और यहाँ सैलरी यहाँ से ले जाते हैं, और इसको कैसे सुधारेंगे आप? यही तो चिंता का विषय है ना। चिंता का विषय तो यही है ना। एक बार जो है से हम सरकारी विद्यालय के अपना हम जब विजिट किए और वहाँ 8वें कक्षा में जब हम गए और बच्चा लोग से हम पूछे कि भाई प्रधानमंत्री जी के आप नाम बताइए। 8वां क्लास के कक्षा के एक भी बच्चा प्रधानमंत्री के नाम नहीं बता सके। आप बताइए कितना चिंता के विषय है। और हमारे के यहाँ ट्रेन जो टीचर हैं, वो बच्चा के जो पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, उनसे अगर पूछिए फटाफट बताते हैं। वो इंग्लिश में स्पीच देते हैं। अफसोस के बात तो यहाँ पर ही है। जहाँ तक स्वास्थ्य केंद्र की बात है, आप देख लीजिए कि हमारे के यहाँ सरकार से पैसा लिया जा रहा है। हमारे डॉक्टर साहब जो हैं सरकार से पैसा लेते हैं और अपना क्लिनिक खोल के अलग बैठते हैं। उनको डर किससे है? उनका शिकायत कौन कर रहा है? यहाँ के मुखिया जी जो हैं वो तो प्राइवेट में इलाज करा रहे हैं। यहाँ के वार्ड सदस्य प्राइवेट में इलाज कराते हैं। यहाँ के विधायक जी के एक आध बार सुई पड़े सरकारी एनएम से, तब ना उनको पता चलेगा कि क्या दर्द होता है। उनको भी इलाज उसमें होगा तब न पता चलेगा, तब न खोजेंगे कि हमारा डॉक्टर साहब हॉस्पिटलवा में क्यों नहीं बैठे हुए हैं, वो अपना डेरवा पर फीस लेके क्यों देख रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि पहले नीचे से लेकर ऊपर तक जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ठीक करने के जो थे, और किसी को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ के मुखिया हैं, हमसे क्लास आप लीजिए, हमसे पूछिए
कि आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, तबीयत खराब हुआ है, तो इतना बड़ा डॉक्टर है सरकारी हॉस्पिटल में, मुखिया जी आपने क्यों इलाज नहीं कराया? ये पूछने की ज़रूरत है। इतना बढ़िया बिल्डिंग है, इतना बढ़िया टीचर ट्रेनिंग करके टीचर हैं, आप अपना बेटा के सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? ये सवाल करने की ज़रूरत है, ये पूछने की ज़रूरत है। जो मुखिया जी सरकारी स्कूल में अपने बेटा का नहीं पढ़ाते हैं, मुखिया लायक नहीं हैं, उनको उस पद से जो है खारिज होनी चाहिए। ऐसी कानून इस राज्य में बननी चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ सरकार से, ऐसे ही होना चाहिए व्यवस्था यहाँ का। तो ये थे पुनपुन प्रखंड के केवरा पंचायत के मुखिया सत्येंद्र दास जी। इन्होंने सरकार पे भी सवाल किया और बताया कि अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो पहले सरकारी तंत्र को सुधारना पड़ेगा, सरकारी टीचर को सुधारना पड़ेगा, मुखिया को सुधारना पड़ेगा। स्वास्थ्य पे भी सवाल खड़ा करते हुए सरकार पे बड़ा सवाल खड़ा किया है। आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव के लिए कैमरामैन कुंदन किशोर के साथ युवराज की रिपोर्ट।